हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम कंप्यूटर बेसिक्स को कवर कर रहे हैं, जो कि बीएससी, बीए, बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर का टॉपिक है। और आपका जो को करिकुलर का जो नाम है, जो कोर्स का नाम है आपका, वो क्या है? एनोलॉजी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप इस समय 5th सेमेस्टर में हैं। तो आपको आपका कोर्स और आपका सिलेबस, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक कंप्यूटर बेसिक्स में कौन कौन सी बात की है। हमने कंप्यूटर क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसका मेमोरी सिस्टम क्या है और उसका प्राइमरी स्टोरेज क्या है, ये सब चीज़ों के हमने बारे में बात कर ली थी। आपका 3 टॉपिक बचा हुआ था इसमें, कैचे मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और कौन सा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज हम इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, क्योंकि हम हमारी भी जो वीडियोस होती हैं मेरी, उसमें 5 से 6 मिनट की वीडियोस होती हैं। बहुत मैक्सिमम मैं 10 मिनट की वीडियोस लेती हूँ, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आज पार्ट 3 में ऑक्सिलरी मेमोरी और कैचे मेमोरी को ही देखेंगे, और अगले वीडियो में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले हम कैचे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कैचे मेमोरी आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि कैचे मेमोरी आप जब भी अपनी सीपीयू को खोलेंगे, तो आपको ये इस टाइप की अगर मेमोरी देखने को मिलती है, तो आप जान जाइए उसे देख कर ही कि हाँ, ये कैचे मेमोरी है। तो ठीक है, इसके फिगर को आपने देख लिया। अब कैचे मेमोरी के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, क्योंकि आपसे बातें ही क्वेश्चन कंप्यूटर मतलब आपके जो पेपर रहेगा उसमें पूछेगा। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे बातें ही पूछेगा, आपसे उसका फिगर नहीं पूछेगा कि कौन सा फिगर है। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसकी थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे कि कैचे मेमोरी जो होती है, वो एक स्पेशल टाइप की मेमोरी होती है, और ये जो मेमोरी होती है बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। जो इसका कार्य करने की जो क्षमता है, वो बहुत ही हाई स्पीड का है। और ये 2 टाइप की होती हैं आपको, एक प्राइमरी कैचे मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी कैचे मेमोरी होती है। अब थोड़ा हम प्राइमरी कैचे मेमोरी और सेकेंडरी कैचे मेमोरी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो प्राइमरी कैचे मेमोरी होती है, वो क्या होती है? देखिए, यहाँ पे लिखा है, इट इज़ फाउंड ऑन द सीपीयू इटसेल्फ। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये जो कैचे मेमोरी होती है, आप जब आप सीपीयू का सिस्टम खोलेंगे, तो सीपीयू में ही आपको ये पाई जाएगी, में ही आपको देखने को मिलेगी। जो कैचे मेमोरी होगी प्राइमरी वाली, वो आपको सीपीयू में ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो सेकेंडरी कैचे मेमोरी है, वो आपको चिप्स में देखने, जैसे आपको सीपीयू है, सीपीयू में जो चिप लगे होते हैं, आप जब उसके सिस्टम को खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो चिप लगी होती है, वो आपको सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैचे मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लिए हैं। अब हम ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी में यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कैचे मेमोरी के बारे में। जैसे कि कैचे मेमोरी में ये क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जैसे कि हम कोई भी चीज़, कोई भी डाटा किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो अपना निभाता है, वो कौन सा होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन के ज़रिए ही किसी अपने सूचनाओं को, या फिर अपनी बातों को, या फिर आपने फ़ोन कॉल करते हैं, तो किसके ज़रिए आप लोगों से बात कर पाते हैं? फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए आप बात कर पाते हैं। तो ये जो कैचे मेमोरी होता है, वो क्या करता है, इस जो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और किस लिए स्टोर करता है? ताकि वो इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा होते हैं, उसे वो क्विक प्रोसेसिंग कर सकें, यानी कि जल्दी प्रोसेसिंग करें, जल्दी से जल्दी आपका फ़ोन कॉल लगा सकें। या वैसे फ़ोन कॉल में तो सीपीयू आपके फ़ोन में लगी होती है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सिस्टम है। अगर आप कंप्यूटर की अगर बात कर रहे हैं, तो हम जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए आपको किसी को ईमेल ट्रांसफ़र करना है, तो ईमेल के लिए आप जब आपके सीपीयू, ऐसा होता नहीं है अगर आपका सीपीयू काम नहीं करता तो आपका कंप्यूटर भी काम नहीं करता है। तो उसी तरह जैसे आपका सीपीयू अगर अच्छे से काम करेगा, तो आपका ईमेल बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगा, जिसके पास भी आप भेज रहे हैं। तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, स्टोर करता है। किस लिए? इंस्ट्रक्शन और डाटा को का क्विक प्रोसेसिंग, जल्दी प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पे करता है। यहाँ पे इसे हम अगर आपसे पूछ ले कि मान लीजिए आपसे पेपर में आपकी कैचे मेमोरी ना पूछकर सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम पूछ लेता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे कैची मेमोरी ही पूछ रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम को ही कैचे मेमोरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम
ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, हमने मेमोरी सिस्टम में दो टाइप के मेमोरी सिस्टम पढ़े थे, जैसे कि पहला प्राइमरी मेमोरी सिस्टम और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम था उसे ही हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल, इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो SSD, FTD, DVD और पेन ड्राइव्स ETC, ये आपका ऑक्सिलरी मेमोरी है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ऑक्सिलरी मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर फ्यूचर यूज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके घर में मान लीजिए किसी की शादी हुई है, किसी की इंगेजमेंट हुई है, यानी आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको उसे रखना ही रखना है। आपकी कोई कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं, आपने कहीं घूमने गए हैं, आपने कहीं फ़ोटो खिंचवाया है, तो ये सब टाइप के जो होते हैं, लोग क्या करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं। तो जो स्टोर करके रखते हैं उसे हम किस चीज़ में, या तो हम उसे चिप में करके रखें या तो हम पेन ड्राइव में करके रखते हैं। DVD यानी कि हम कैसेट के रूप में उसे रख लेते हैं, ताकि हम कभी भी अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में कभी भी DVD लगा के उस मेमोरी को, उस पिक्चर को, उस वीडियो को हम आसानी से देख सकें। तो जो पेन ड्राइव्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए कुछ वीडियोस, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करके, अब पेन ड्राइव आप कहीं भी रख लें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने पेन ड्राइव लगाया तो आप कंप्यूटर में ही लगाए रखेंगे, नहीं, आप अपने पेन ड्राइव को अपने बैग में, अपने पर्स में या कहीं भी आप उसे स्टोर अच्छे तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। और अगर आप उसे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी उसे आप अगर निकालते हैं, अगर वो सही सलामत रहा, अच्छी क्वालिटी का रहा होगा तो वो क्या करता है, अगर आप उसे किसी भी फ़ोन में नहीं, सॉरी, लैपटॉप में या फिर कहीं भी आप उसे लगा दें, तो वही आपने जो 10 साल पहले वीडियोस, इमेजेस जो आपने सेव करके रखे हैं उस पेन ड्राइव में, वही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। आप 10 साल बाद, 20 साल बाद भी उन फ़ोटोज़ को, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरी का सीधा सीधा यही काम होता है, ये किस लिए, प्रोग्राम्स को होल्ड करता है और उसे फ्यूचर यूज़ के लिए रखता है, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में भी आप उसे देख सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं, जो भी आपने वहाँ पे रखा। अगर ऐसा क्यों वो करता है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये वोलेटाइल है। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अस्थाई है। मैंने अपने एक वीडियो में गलती से शायद नॉन वोलेटाइल को अस्थाई बोल दिया था। तो आप सभी एक बात यहाँ पे जान लें कि नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थाई होता है, यानी कि स्थिर होना। और इट इज़ यूज टू स्टोर इनएक्टिव प्रोग्राम्स एंड अर्चिव डाटा। अब जैसे आपने देखा होगा, जब आप पेन ड्राइव में किसी चीज़ को डालते हैं तो आपको डाटा का वो लगता है, यानी कि आपको ट्रांसफरिंग के लिए आपको डाटा लगता है। लेकिन अगर आप जब उसे एक बार सेव कर लेते हैं पेन ड्राइव में, फिर आप पेन ड्राइव से अगर उसे लगाते हैं तो आपको डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब सीधे यही है कि जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, ये यूज़ किस लिए की जाती है, इनएक्टिव प्रोग्राम्स के लिए, को स्टोर करने के लिए और डाटा को अचीव करने के लिए। और ये क्या लोएस्ट कॉस्ट होती है, आपको पेन ड्राइव बहुत ही सस्ती मिल सकती हैं, आपको 50 रुपये में मिल सकती हैं, जैसी आपकी क्वालिटी आप लेना चाहें, लेकिन स्टार्टिंग सस्ते दामों से होती है इसकी। लेकिन इसकी कैपेसिटी हाई है, आप इसके गुण से, इसकी क्वालिटी से जान सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। और ये स्लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज है। यहाँ पे देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली ऑक्सिलरी मेमोरी, कैचे मेमोरी के बारे में। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स आप याद रखें, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।